और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है चतरा में, जहां अपराधियों ने जानलेवा हमले से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, जबकि पुलिस अब भी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हमारे संवाददाता सूर्यकांत कमल चतरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूर्यकांत, इस वारदात को लेकर स्थानीय लोगों में क्या प्रतिक्रिया है? क्या किसी प्रदर्शन या विरोध की संभावना दिख रही है? देखिए, मंजूषा चतरा में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े कल शाम करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास जो मेन रोड इलाका है, जामा मस्जिद का इलाका, उस इलाके में बड़ी वारदात को अंजाम देकर स्कूटी सवार एक युवक पर जानलेवा हमला किया था। और इस जी। हमले में जो अंकित गुप्ता है, जो शहर के दीवा मोहल्ला इलाके का बताया जा रहा है, उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। उस पर लोहे के रड और फाइबर के अलावे अन्य धारदार हथियार से वार किया गया था। जी। इस हमले में अंकित गंभीर रूप से जख्मी हो गया था, जिसे पुलिस के द्वारा आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया था। जी। लेकिन रिम्स में अहले सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और मौत के बाद कहीं ना कहीं जो परिजन है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। और इस घटना के बाद पूरे शहर में उबाल है और तनाव जी। का माहौल है। हालांकि पुलिस की जो थी पेट्रोलिंग पार्टी, वो लगातार पूरे शहर में गश्त कर रही है और स्थिति को संभालने में जुटी हुई है। लेकिन दूसरी ओर जो सूत्र बता रहे हैं, वो इस घटना को लेकर जो परिजन है और मोहल्ले वाले हैं, वो जी। सड़क जाम करने की योजना बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस पूरे घटना के पीछे जो है, वो परिजन और आम लोगों के द्वारा मॉब लिंचिंग के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। साथ ही साथ गिरफ्तार नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। जी देखिए, जिस तरह से उसके साथ मारपीट की गई थी और युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया, घायल हो गया, क्या कोई पुरानी रंजिश थी या कोई कहा-सुनी हुई थी जिसकी वजह से उस पर इस तरह का अटैक किया गया? देखिए, इस घटना के पीछे की जो वजहें सामने अभी तक आई है, वो निश्चित तौर पर पुरानी रंजिश बताई जा रही है। अब वो पुरानी रंजिश क्या रही होगी, ये इसका खुलासा अभी तक ना तो पुलिस कर पाई है और ना ही परिजन इस मामले में कुछ बता पा रहे हैं। लेकिन जो घायल युवक था, जिसकी मौत हो गई है, उसने सभी हमलावरों को पहचान लिया था। उसके अलावे जो उसके साथ 2 अन्य युवक थे, उन लोगों ने भी हमलावरों को पहचाना था। और जो प्रत्यक्षदर्शी है और घायल है, उसके अनुसार घटना के पीछे करीब 7 से 8 युवकों अपराधी शामिल थे। और 7-8 अपराधियों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। और कहीं न कहीं ये शहर में पुलिसिंग के लिए बड़ी चुनौती हो गई है, जी। क्योंकि मेन रोड का इलाका और शाम का समय वो भीड़-भाड़ का इलाका, और बिल्कुल। भीड़-भाड़ के इलाके में बड़ी घटना को अंजाम देना और आराम से वहाँ अंजाम देने के बाद बिल्कुल। वहाँ से चलते बनना, ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन देखिए, गई। जी। सूर्यकांत, इसमें एक और सवाल निकल कर आता है कि जब मारपीट हो रही थी तो काफ़ी कुछ समय तो लगा होगा इस मारपीट करने में और घायल होने में। क्या इस वक़्त तक पुलिस को सूचना नहीं दी गई? क्या पुलिस पेट्रोलिंग में नहीं थी? वहाँ पर क्यों नहीं पहुँच पाई पुलिस इस घटना के बाद? देखिए देखिए मंजूषा, जो घटना स्थल है, वो शहर का सबसे रिहायशी इलाका माना जी। जाता है। मेन रोड बिल्कुल। का जामा मस्जिद का इलाका है। उस समय मुस्लिम धर्मावलंबियों का जो महान पर्व चल रहा है, रमजान, उसके नमाज अदा की जा रही थी। और उसी जी। दौरान चूंकि भीड़ भाड़ का इलाका है, तो हालांकि पुलिस आसपास के इलाके में मौजूद थी, लेकिन जिस दौरान अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया, तो तरह तरह की अफवाहें फैली। लोग, अब शहर में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या घटना क्या घटी है। लेकिन जब तक लोग कुछ समझ पाते, अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और आराम से वहां से चलते बने। चूंकि जो अपराधी हैं उसी इलाके के रहने वाले हैं, वहीं नेकी तालाब इलाका है, जी। जो घटना स्थल से 10 कदम की दूरी पर है, उसी इलाके में आराम से वो घटना को अंजाम देकर जाके कहीं छिप गए हैं। हालांकि पुलिस उनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार दबिश बना रही है। उनके घर की तलाशी ली जा रही है, सभी संभावित ठिकानों पर लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द सभी अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। यानी कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है पुलिस के द्वारा, और लेकिन अभी तक जो सबसे बड़ी चुनौती सामने आ रही है वो कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, क्योंकि सारे के सारे अपराधी फरार है। क्या कोई विशेष और चुनौती सामने आ रही है पुलिस के सामने उनकी गिरफ्तारी को लेकर? देखिए मंजूषा, पुलिस के पदाधिकारियों का प्रथम दृष्टया यही कहना था कि इस पूरे मामले में सबसे पहले उनके सामने जो चुनौती था, वो था घायल युवक का इलाज कराना और जी। युवक की जान बचाना। जी। लेकिन दुर्भाग्यवश उस युवक के रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई है। और इस मौत की खबर के बाद जहां शहर में तनाव का माहौल है, वो पूरे मोहल्ले के लोग आक्रोशित हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस लगातार इस घटना के बाद जो घटना में संलिप्त अपराधी है, उनकी धरपकड़ को लेकर निरंतर छापामारी अभियान चला
रही है। पुलिस अधीक्षक विकास पांडे की बात करें या एसडीपीओ संदीप सुमन की बात करें, वो लगातार थाना प्रभारी विपिन कुमार पर दबाव बना रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में कुछ देर में ही सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि उसे इंसाफ मिल सके, जो भी इस घटनाक्रम में जिसकी जान गई है उस युवक को इंसाफ मिल सके। वहीं देखिए इस घटना के बाद क्या कहना है मृतक के परिजनों का? देखिए, मृतक के परिजनों का भी रो-रो कर बुरा हाल है, चूँकि घर में वो जो मृतक है अंकित गुप्ता, वही इकलौता कमाऊ व्यक्ति था। उसके पिता ठेला चलाते हैं और ठेला चलाकर किसी तरह अपना और अपने घर के रोज़ी-रोज़गार का रोटी का व्यवस्था करते थे। तो अंकित की मौत के बाद उसके परिजनों पर पहाड़ सा टूट पड़ा है और उनकी स्थिति अभी ये नहीं है कि वो इस मामले में कुछ भी कह पाएँ। लेकिन निश्चित तौर पर चूँकि उसके अन्य परिजन हैं, जो भी घटना के बाद से लगातार रिम्स में साथ में हैं, अंकित के साथ हैं, तो जी। जब तक वो लोग वहाँ लौट नहीं पाते हैं, अभी जो सूचना मिल रही है कि अंकित के शव का पोस्टमार्टम रिम्स में ही कराया जाएगा, उसके बाद उसकी बॉडी को चतरा लाने की तैयारी की जा रही है। जी, धन्यवाद सूर्यकांत इन तमाम जानकारियों के लिए।